भगवत गीता के नाम कुछ पल हर शाम चैनल में यह अनाम आवाज़ एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता द्वितीय अध्याय का 46वां श्लोक। यावानर्थः उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। इस श्लोक का सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। साथियों, आज सबसे पहले मैं आप सबों से कुछ कहना चाहता हूँ जो मेरे लिए बहुत महत्व रखती है। YouTube रिसर्च से मुझे यह जानकारी मिली कि पिछले कुछ दिनों से भगवत गीता की मेरी प्रस्तुति के श्रोताओं में अब 12% श्रोतागण 18 से 24 वर्ष उम्र के तथा 20% श्रोतागण 25 से 34 वर्ष उम्र के हैं। मेरे लिए यह कितनी खुशी की बात है, बयान करना मुश्किल है। मैं तो अनाम आवाज बनकर प्रतिदिन आप सबों के बीच भगवत गीता के श्लोक प्रस्तुत करता हूँ, क्योंकि मुझे न तो गीता का विद्वान होने का कोई भ्रम है और न ही मैं कोई विख्यात व्यक्ति हूँ जिसकी ख्याति से प्रभावित होकर आप सब मेरे द्वारा की जा रही भगवत गीता की प्रस्तुति सुनेंगे। मैं तो आप सबों की ही तरह एक साधारण सामान्य व्यक्ति हूँ। आप सबों की ही तरह जीवन के उतार चढ़ाव झेलता आया हूँ, किंतु किसी दैवी प्रेरणा से मैं लंबे समय से भगवत गीता का स्वाध्याय करता चला रहा हूँ और जैसे जैसे भगवत गीता के श्लोक मेरी अंतरात्मा में उतरते चले गए, मुझे यह महसूस होने लगा कि गीता का ज्ञान तो हम सबके लिए और विशेष रूप से आज की युवा पीढ़ी के लिए, जिनका सामना काफ़ी कम उम्र से ही आधुनिक जीवन की कुंठाओं तथा मानसिक तनावों से होने लगता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे उन्हें अपने जीवन संघर्षों का सामना दृढ़तापूर्वक, पूरे आत्मविश्वास, पूरे मनोबल से करने की शक्ति प्राप्त होगी। अपने अपने लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करने की दैवी प्रेरणा मिलेगी और उनका जीवन बहुत आसान, बहुत आनंदमय हो जाएगा। इसलिए आज मैं अपने सभी श्रोताओं का तो धन्यवाद करता ही हूँ, किंतु विशेष रूप से आज मैं अपने युवा श्रोताओं का धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि उनके जुड़ने से मुझे लग रहा है कि मेरा प्रयास सार्थक होने की दिशा में बढ़ रहा है। आशा है, विश्वास है कि युवा वर्ग और अधिक संख्या में कॉम्पिटिटिव लाइफ को सहजतापूर्वक, कंफर्टेबली एंड कॉन्फिडेंटली सक्सेसफुल बनाने के लिए इस प्रेरणादायक ज्ञान से जुड़कर लाभान्वित होगा। साथियों, आइए अब शुरू करते हैं आज के श्लोक के संबंध में चर्चा। पिछले कुछ श्लोकों में हम देख चुके हैं कि श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि केवल किताबी ज्ञान रखने और इस संसार तथा स्वर्ग के सुखों को ही जीवन का लक्ष्य समझने वाले लोग किसी एक लक्ष्य के प्रति पूरी दृढ़ता से, पूरी एकाग्रता से, निश्चयात्मक बुद्धि से समर्पित नहीं हो पाते हैं। इसका कारण यह है कि इस संसार में तो सब कुछ परिवर्तनशील है, इसलिए कुछ और नया पाने की मृग मरीचिका भरी लालसा में अज्ञानी मनुष्य दौड़ते भागते ही पूरा जीवन बिताकर अनेक कर्म बंधनों के साथ इस संसार से विदा हो जाता। ऐसा भी नहीं है कि यह विदाई अंतिम होती। अज्ञान पूर्वक मन में अनेक अतृप्त इच्छाएं, लालसाएं, वासनाएं लिए संसार से विदा होने वाला मनुष्य तो जन्म जन्मांतर तक ऊंची नीची विभिन्न योनियों में भटकता रहता है और अनेक प्रकार के कष्ट भोगता रहता है। साथियों, श्री कृष्ण अर्जुन को सावधान करते हैं कि चारों वेदों में जो ज्ञान वर्णित है
उसमें ब्रह्म प्राप्ति से अधिक सांसारिक उपलब्धियों के लिए ही अनेक प्रकार के कर्मकांड बताए गए हैं। इसलिए वेदों का सतही केवल पुस्तकीय ज्ञान रखने वाले लोग उन्हीं कर्मकांडों में फंसे रहकर आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पाते हैं। सांसारिक उपलब्धियों से संबंधित ज्ञान तो इसलिए होता है कि मनुष्य उनकी असारता, सतत परिवर्तनशीलता, क्षण भंगुरता की सच्चाई को समझे और उनकी मोह माया से मुक्त होकर पूरी दृढ़ता से, पूरे संकल्प से मानव जीवन के चरम लक्ष्य पर ब्रह्म प्राप्ति के लिए योग साधना में प्रवृत्त हो। साथियों, वेदों के पुस्तकीय ज्ञान को ही सब कुछ समझकर उसी में तृप्त रहने, उसी को सुनते सुनाते रहने वाले मनुष्यों के लिए श्री कृष्ण की यह बात आंखें खोलने वाली है। वेदों में वर्णित ज्ञान का वास्तविक उद्देश्य मनुष्य को ईश्वर प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ, योग साधना इत्यादि करने की प्रेरणा प्रदान करना है, न कि मात्र उनके पठन श्रवण को ही अंतिम उद्देश्य समझकर बिना गहराई में उतरे वेदों के सतही ज्ञान तक ही सीमित रह जाना। इसी महत्वपूर्ण तथ्य को और स्पष्ट करते हुए श्री कृष्ण इस श्लोक में वेदों को किसी छोटे तालाब की तरह बताते हैं और परब्रह्म को विशाल सागर बताते हुए अर्जुन को समझाते हैं कि जैसे किसी छोटे तालाब तक ही सीमित मनुष्य को यदि स्वच्छ पानी का अनंत महासागर मिल जाए तो फिर उस छोटे तालाब का क्या महत्व रह जाता है। इसी प्रकार पर ब्रह्म के महत्व को समझ जाने वाले तथा उसी की प्राप्ति के पुरुषार्थ में जीवन समर्पित कर देने वाले ज्ञानी व्यक्ति के लिए वेदों का ज्ञान किसी छोटे तालाब की तरह महत्वहीन हो जाता है। साथियों, ध्यान दें, श्री कृष्ण ने संकेत में कहा सर्वतः संप्लुतोदके, अर्थात सब ओर से परिपूर्ण जलाशय। ऐसी सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी सत्ता तो केवल एक ही है, पर ब्रह्म परमेश्वर। उसी की प्राप्ति मानव जीवन का परम लक्ष्य है, किंतु उसे पाना आसान नहीं। उसे पाने के लिए परम पुरुषार्थ तथा अपार दृढ़ संकल्प शक्ति की आवश्यकता होती है। तो मैं अपने युवा साथियों को याद दिलाना चाहूँगा कि जब वे इस संसार के बड़े लक्ष्य जैसे यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, मेडिकल, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंसी इत्यादि के लिए तैयारियां करते हैं तो कितनी मेहनत, कितनी तपस्या, कितना त्याग करते हैं। क्यों? क्योंकि इन लक्ष्यों को हासिल करने के बाद उनका जीवन आम लोगों की तुलना में अधिक ऊंचे स्तर का, अधिक सुख सुविधापूर्ण, अधिक पावरफुल हो जाता है। इसी तरह परमेश्वर प्राप्ति मनुष्य मात्र के जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है और किसी भी बड़े लक्ष्य की तरह इस परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भी बहुत त्याग, बहुत पुरुषार्थ, बहुत मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। किंतु एक बार यह लक्ष्य प्राप्त हो जाने के बाद मनुष्य को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जीवन में कुछ और पाना शेष नहीं रह जाता, जीवन धन्य हो जाता है। तो आज बस यहीं समाप्त करते हैं। भगवत गीता के अगले श्लोक के अर्थ तथा व्याख्या के साथ कल फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सबों की सांसारिक आध्यात्मिक उन्नति के लिए मंगल कामनाओं के साथ धन्यवाद। नमस्कार।